हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूँ आर्यन एम साइंस क्लासेस पर। और आज बहुत ही फेवरेट टॉपिक केमिस्ट्री का लेकर आए हैं, वो है बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ के लिए हम देखेंगे कि क्या है बॉयल्स लॉ। तो बॉयल साइंटिस्ट ने दिया था। तो बॉयल साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जो बॉयल्स लॉ है वो कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर वॉल्यूम और प्रेशर के ऊपर एक संबंध यानी रिलेशनशिप प्रेजेंट करता है। तो इस रिलेशनशिप के अंदर हम देखेंगे कि Boyle's law is one of the law in physics that concern the behavior of gas। तो गैस के बिहेवियर के ऊपर ये डिपेंड है। When a gas is under pressure it's take up less space। जितना ज़्यादा प्रेशर रहेगा उतना ही उसमें स्पेस भी क्या होता है, कम होता है। द हाइयर द प्रेशर द स्मॉलर द वॉल्यूम। यानी जब प्रेशर ज़्यादा होता है तो उसका जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो हमेशा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी ये आपस में प्रेशर और वॉल्यूम आपस में इन्वर्स प्रोपोर्शनल होते हैं। तो Boyle's law tell us about the relationship between the volume of gas and its pressure at a constant temperature। यानी अपन को टेम्परेचर कांस्टेंट रखना होता है, स्थिर रखना होता है। और जब वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर ऑटोमेटिकली कम होता है, यानी ये आपस में इन्वर्स प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इस अकॉर्डिंग अपने देखा कि द लॉ स्टेट दैट प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, यानी V इज प्रोपोर्शनल टू 1/P। तो अपन देखेंगे हाउ कैन बी राइट बॉयल्स लॉ एज ए फॉर्मूला की बात करें तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम एंड कैन बी राइटन एज प्रेशर प्रोपोर्शनल टू 1/V यानी वॉल्यूम। तो P इक्वल प्रेशर इन एन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो V जहाँ पर वॉल्यूम इन D m³ जो कि लीटर्स में है, और के यहाँ पर कांस्टेंट है, R यहाँ पर कांस्टेंट है। दिस इज मोर यूजली राइटन एज प्रेशर इक्वल कांस्टेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो PV इक्वल कप्पा के। तो P1V1 इक्वल P2V2। हाउ कैन वी इन्वेस्टिगेट Boyle's law? When investigating Boyle's law, a given volume of gas is sucked into a cylinder and the end is sealed। उसका जो एंड होता है सिलेंडर उसको अपन क्या कर देते हैं, सील कर देते हैं और उसमें गैस भर लेते हैं जिसका निश्चित आयतन होता है। द टेम्परेचर ऑफ गैस इज केप्ट कांस्टेंट। उस गैस का टेम्परेचर होता है उसको अपन कांस्टेंट रखते हैं, स्थिर रखते हैं। यूजिंग सर्वल इक्वल वैट वी कैन अप्लाई इंक्रीजिंग प्रेशर टू द गैस। और अपन क्या करते हैं कि अपने अपार्टस के अंदर से जो गैस का जो प्रेशर है उसको अपन इंक्रीज करते हैं। जैसे इंक्रीज होता है प्रेशर वैसे वैसे गैस की जो वॉल्यूम है वो कम होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। वी कैन कैलकुलेट द प्रेशर बाय डिवाइडिंग द फोर्स अप्लाइड बाय द एरिया ऑफ द टॉप ऑफ द सिलेंडर। द वॉल्यूम विल बी शोन ऑन द स्केल ऑन द सिलेंडर। जो अपन डायग्राम है, इस डायग्राम में ये अपन को शो कर रहा है। तो बॉयल्स लॉ पार्ट्स देखेंगे अपन। तो ये देखिए, जब मैं भी आपको बताया था कि वॉल्यूम जो है इस स्केल पे दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम स्केल। और ग्लास ट्यूब जो है इसमें ऊपर की ओर ट्रैप्ड कर रखी है एयर्स को, और इधर से प्रेशर गेज लगा हुआ है जिससे कि रिसीवर के माध्यम से एयर फॉर्म पंप के माध्यम से इसमें ऑयल के ऊपर प्रेशर लगाते हैं। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे वॉल्यूम कम होती जाएगी। तो कैलकुलेट PV यानी प्रेशर इनटू वॉल्यूम फॉर ईच सेट ऑफ रिजल्ट। व्हाट डू यू नोटिस? हमने क्या नोटिस किया? बिलो द आर सम रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। प्रेशर एक बार अपन ने 1.1 रखा तो वॉल्यूम उसकी 40 होती है गैस की। 1.7 रखने पर वॉल्यूम 26 हो जाती है। यानी जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होता है वैसे वैसे वॉल्यूम डिक्रीज होती है। जब दोनों को PV को मल्टीप्लाई करते हो 44 आ रहे हैं तो सबके जो वैल्यूज है 44 है। तो कैलकुलेट द PV फॉर ईच सेट रिजल्ट। व्हाट डू यू नोटिस? तुमने देखा कि व्हाट दिस एक्सपेरिमेंट रिजल्ट शो? द प्रेशर इनटू वॉल्यूम फॉर ईच सेट ऑफ रिजल्ट रिमेन कांस्टेंट। यानी कि इनको वैल्यू जो है सबकी कांस्टेंट आएगी, सबकी जो आंसर्स है वो 44 ही आएंगे। दिस इज कॉल्ड बॉयल्स लॉ। इसी को हम बॉयल्स का नियम कहते हैं। फॉर ए फिक्स्ड मास ऑफ गैस
एट कांस्टेंट टेम्परेचर PV इक्वल कांस्टेंट, तो P1 V1 इक्वल P2 V2. Let us look at the result again. Here are the result of an experiment. तो देखिए अपन ने PV को मल्टीप्लाई किया, सबकी जो रिजल्ट है वो कांस्टेंट आ रहा है 44. Did you notice that if P is double, V is half? If a P increased to 3 times as much, V decreased to a 1 divided by 3. This means volume is inversely proportional to the pressure at the constant temperature. So V is inverse proportional to P. What sort of graph would this data give? जब अपन ऐसा ग्राफ बनाते हैं V और P के बीच में, तो वो इन्वर्स प्रोपोर्शनल का, यानी जैसे जैसे V डिक्रीज होता है वैसे वैसे P इंक्रीज होता है. तो if we plot a volume directly against pressure, we would get a downwards curve showing that volume gets smaller as the pressure gets larger and vice versa. अब बात करते हैं अपन अनदर वे ऑफ प्लॉटिंग द डाटा. तो कर्व लाइन्स आर हार्ड टू रिकॉग्नाइज, सो वी प्लॉट द वॉल्यूम अगेंस्ट द रेसिप्रोकल ऑफ प्रेशर, यानी 1/P. This time the point lies close to a straight line through the origin. This means volume is directly proportional to 1/P. So volume is inverse proportional to the pressure. So this leads us back to Boyle's law. Boyle's law for a fixed mass of gas. जब अपन गैस का फिक्स मास रखते हैं, मास द्रव्यमान रखते हैं, कीप एट कांस्टेंट टेम्परेचर, स्थिर ताप के ऊपर, तो द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द इट्स प्रेशर, यानी उसका जो आयतन है, गैस का आयतन, वो उसके प्रेशर के इनवर्स प्रोपोर्शनल यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है. यही अपना बॉयल्स लॉ है. जैसे कोई प्रॉब्लम्स है और देखना वाटर के अंदर है, जैसे प्रेशर कम होता जा रहा है वैसे वैसे इसका आयतन क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है. तो वॉल्यूम, तो ए डीप सी डाइव is working at a depth where the pressure is 3.0 atmosphere. He is breathing out air bubbles. The volume of each air bubbles is 2 cm square. At the surface the pressure is 1 atmosphere. What is the volume of each bubbles when it reaches the surface? तो देखिए इसका जो वॉल्यूम जो है वो बबल्स का क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा जैसे जैसे प्रेशर कम होता जाएगा. So how we work this out? We assume that the temperature is constant, so Boyle's law applies. Formula वही P1 V1 equal P2 V2. Then number 1 point, जैसे एग्जाम्पल अपन ने देखा 1.0 into 2 इक्वल 3.0 into V2. यदि आपको V2 की वैल्यू निकालनी है तो V2 की वैल्यू निकालने में now rearrange the numbers so that we have V2 on one side and the rest of the numbers on the other side of the equal symbol. Here is what you should have calculated. V2 की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो दूसरों अपन डिवाइड में ले जाएंगे, तो इसका जो आंसर है, therefore volume of bubbles equals 6 m³. Note that P1 and P2 have the same unit as will V1.